सुप्रभात सारे बच्चों। आज पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपको दादी माँ का अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न। तो आज हम लोग इस पाठ से जुड़े हुए जो लघुत्तरी प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 5 लघुत्तरी प्रश्न दादी माँ पाठ का। तो दादी माँ पाठ का लघुत्तरी प्रश्न मैं आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ और उसको ध्यान से अपना किताब निकाल लें। अभी सभी आप लोग वर्कबुक जो उसकी सहायक पुस्तिका है, उस पुस्तिका को आप कार्य पुस्तिका जो है कार्य पुस्तिका आप निकाल लें और मैं बोलता जाऊँगा धीरे धीरे, आप लिख लेंगे और नहीं लिख पाएंगे तो थोड़ा सा मैं आपको पुनः वीडियो को रोक करके भी आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बोलूँगा, आपको धीरे धीरे ही बोलूँगा ताकि आप आसानी से लिख पाएंगे। अगर कोई शब्द नहीं समझ में आए तो फिर आप पूछ लेंगे ताकि आपकी समस्या फिर दूर हो जाए। तो आइए हम लोग लघुत्तरी प्रश्न दादी माँ का करते हैं। देख रहे हैं आप लोग जैसा कि लघुत्तरी प्रश्न में 4 क्वेश्चन है क से लेकर के घ तक। तो मैं पहले क लघुत्तरी प्रश्न का क नंबर बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद लिखेंगे। क्वेश्चन है, लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ किस प्रकार उनकी सेवा करती थी। तो लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती थी। 20 बार शरीर को छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती थी। खाने में मूंग की दाल खिचड़ी बनवाती थी, मूंग की दाल की खिचड़ी बनवाती थी। पीपल की छाल से छौंक लगवाती थी। कभी पंखा झलती थी तो कभी सिर पर दालचीनी का लेप लगाती थी। इस प्रकार लेखक के बीमार पड़ने पर दादी माँ उनकी सेवा करती थी। प्रश्न संख्या है ख। 5 का ख, गांव में किसी के बीमार होने पर दादी माँ उसकी सेवा किस प्रकार करती थी। जब गांव में कोई बीमार पड़ जाता था तो दादी माँ उसके घर पहुँचती, हाथ, माथा और पेट छूकर बीमारी का अनुमान लगाती, उसे दवाई दिलवाती, उसके घर के पास आस-पास की सफाई करवाती थी, उसके लिए खिचड़ी बनवाती थी, शहद और मिश्री का भी प्रबंध करवाती थी। प्रश्न संख्या है ग। 5 का ग। प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो दादा की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब इसलिए हो गई थी क्योंकि उनके श्राद्ध कर्म में लेखक के पिता ने बहुत अधिक धन का व्यय कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वो कर्ज में उनके ऊपर कर्ज बढ़ता गया और आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई। आप इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। तो दादा की मृत्यु पर उनके श्राद्ध कर्म में लेखक के पिताजी ने बहुत अधिक धन खर्च कर दिया, जिससे उनके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया और आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उनके सगे संबंधी भी उनसे मुख मोड़ लिया, या यूँ कहें कि उनके शुभचिंतक जो थे उनसे मुख मोड़ लिया, इसलिए वे आर्थिक
रूप से कमजोर हो गए। घ नंबर प्रश्न, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे, बेटा कथन के द्वारा दादी माँ किन मूल्यों को सीख दी है, किन मूल्यों की सीख दी है। आपने भी सुना होगा बहुत बार कि पुराने लोग कहते हैं कि आगे पीछे सोच के चलो। तो आगे पुराने सोच के विषय में क्या मतलब है, आगा पीछा सोच लेते, तो कहने का तात्पर्य क्या है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इस कथन के द्वारा दादी माँ ने यह शिक्षा दी है कि हमें भविष्य के विषय में सोचकर चलना चाहिए। सुख के दिनों में कुछ धन मुसीबत की घड़ी के लिए भी बचा लेना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इसलिए जब जीवन में चढ़ाव का समय हो तब संग्रह कर लेना चाहिए, जब उतार का समय हो तो उस धन का फिर पुनः उपयोग कर सकें आप। इसलिए दादी माँ ने लेखक को इस प्रकार से इस बात कथन के द्वारा यह सीख दी। अब थोड़ा सा इसमें भाषा और व्याकरण संबंधी प्रश्न भी हैं। निम्नलिखित समानता सूचक शब्दों से वाक्य बनाइए। अब है जैसे वाक्य है चांद सा चेहरा, तो आप इसे वाक्य बना सकते हैं। एक वाक्य तो मैं बता रहा हूँ, आप दूसरे वाक्य अपने से बनाएंगे। युवती ने अपना चांद सा चेहरा आंचल में छिपा लिया। आप भी लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं। आपका चांद सा चेहरा बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। आपका चांद सा चेहरा कभी कभी दिखाई दे रहा है, कभी कभी दिखाई देता है, यह भी कह सकते हैं। शहद सा मीठा, तुम्हारी वाणी शहद से अधिक मीठा है या शहद से मीठा है, ये भी कह सकते हैं। या दूसरा भी कह सकते हैं, यह आम शहद से भी मीठा है, ये भी कह सकते हैं। रूई सा कोमल, तो रूई सा कोमल, खरगोश का बाल रूई से भी कोमल है या रूई सा कोमल है। या तुम्हारा बदन रूई सा कोमल है, या फल रूई सा कोमल है, या फूल रूई सा कोमल है। कुछ भी एक वाक्य बना सकते हैं आप। पर्वत साचल, पर्वत साचल का वाक्य बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि हम लोगों को पर्वत सा अचल होना चाहिए, या हम लोगों को अपने जीवन पथ पर पर्वत सा अचल रहना चाहिए। या आप और अपने अलग से भी बना सकते हैं वाक्य, अपने हिसाब सोच करके बनाइएगा। कोयल सी काली, तो यह जो रंग है यह कोयल सी काली है, यानी कोयल सी का मतलब यहाँ क्या चल रहा है, अर्थ क्या है, सी मतलब समान, कोयल के समान काली, पर्वत सा स्थिर, रुई सा कोमल, शहद के समान मीठा, चांद सा सुंदर चेहरा, मतलब ये समान, सा सी का मतलब होता है समान। सब यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, याद रखिएगा। सागर सा शांत, तो यह व्यक्ति सागर सा शांत है, मतलब सागर के समान शांत है। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं कोई एक। फिर है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को भरना है, भर करके इसमें लिखना है। ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन को भर करके लिखेंगे। जैसे पहला, रमिया की चाची ने रो रो कर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, रो रो कर। राघव ने किताबें डैश वकालत की परीक्षा पास की, तो पढ़ पढ़ कर वकालत की परीक्षा पास की। दादी ने बीमार के शरीर को डैश ज्वर का अनुमान लगाया, दादी ने बीमार के शरीर को छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाया। पड़ोसियों की शिकायतें, नेक्स्ट है पड़ोसियों की शिकायतें डैश मेरे कान पक गए, पड़ोसियों की शिकायतें सुन सुन कर मेरे कान पक गए। मीरा ने डैश कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया, मीरा ने गा गा कर कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया। किशन भैया ने डैश परिवार की जिम्मेदारी संभाली, धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। और ये आप जो क्वेश्चन है सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों में से किसी एक प्रयास पर दो किसानों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखें। ये अपने से आप कर करके रखेंगे कि किस प्रकार से किसान बातचीत कर रहे हैं, जो सरकार प्रयास कर रही है या गांव के विकास के लिए, तो दो किसान आपस में कैसे बातचीत करते हैं, तो उसमें अपना नाम, काल्पनिक नाम दे करके उस बातचीत को अपने भाषा में लिख करके लाएंगे। ये होमवर्क रहा। धन्यवाद।